नमस्कार, शास्त्रार्थ की इस वार्ता में आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्रियम्बल क्या है, उसके बारे में कंट्रोवर्सीज क्या है, और आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक। मेरा ये नैतिक दायित्व बन रहा है कि मैं आपको संविधान के बारे में जागरूक करूं, और ऐसा इसलिए यहां पर देखना कि ऐसा क्यों मैं ऐसे प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा है, ठीक है, और ये पूरे देश को चला रहा है, और ये जनता है जो अपने आप को लिटरेट तो बोल रही है कि यस आई एम लिटरेट, मैंने बीएससी एमएससी पीएचडी सब की, बट उसको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन अभी मतलब अनभिज्ञ है। तो उसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कैसे आ रहा, ये लेजिस्लेचर आ गया अपना, फिर एग्जीक्यूटिव आ गई और ये जुडिशियरी आ गई, ठीक है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जनता कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, जिससे कि जो बीच के लोग हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का गलत उपयोग ना करें, ठीक है। खैर बहरहाल ये तो नॉर्मल बात है, मजाक की बातें हैं। फिर आज जो हमारा लेक्चर है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हम देखेंगे कि यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है, रसिया क्यों फेडरेशन है, इंडिया क्यों यूनियन है, ये सब क्वेश्चंस का हम आज आंसर देंगे। तो क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन दिमाग पे रखिए कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को सिर्फ दो ही नाम से जाना गया, पहला तो एक इंडिया, दूसरा भारत, तीसरा कोई नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, चाहे वो आर्यावर्त हो, चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, और कोई नाम नहीं मेंशन है। पहला नाम कौन कौन सा है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसकी भी एक रोचक कहानी है। कई लोगों ने कहा कि इंडिया का भारत नाम रखो, कई ने कहा इंडिया रखो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम दोनों नाम रख लेते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब पहला क्वेश्चन है कि यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होता है, ठीक है। इंडिया यूनियन है, फेडरेशन नहीं, यूएसए फेडरेशन है, ठीक है। मतलब अपन कह सकते हैं कि जो फेडरेशन है वो यूनियन का सबसेट है, ठीक है। मतलब यूनियन बड़ा टर्म है, फेडरेशन छोटा टर्म है, ठीक है। तो फेडरेशन यूनियन का सबसेट है। फेडरेशन में ये अधिकार होता है स्टेट को कि वो अपने पेरेंट बॉडी यानी अपने पेरेंट स्टेट से जब चाहे अलग हो सकता है। इंडिया में कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से जब चाहे तब अलग नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, बट स्टील फ्रेम ऑफ यूनियन के साथ साथ, ठीक है। हाँ, इस एग्जांपल से आप समझिए कुछ ऐसा कि मान लो दो होटल हैं, ठीक है, इनमें 20-20 कमरे हैं दोनों में, ये दो मान लो 20-20 कमरे हैं, ये कमरे 20 और इसमें कमरे हैं। एग्जांपल के लिए लीजिए ये यूएसए है, ये इंडिया है, ठीक है। इसके जो 50 स्टेट हैं, ठीक है, वो जब चाहेंगे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। मतलब अगर होटल का एक कमरा चाहे, ये होटल का एक कमरा चाहे तो कह सकता है कि नाउ आई एम इटसेल्फ अ होटल, मैं खुद एक होटल हूं। लेकिन इंडिया की स्थिति पे ये नहीं हो सकता कि आप इटसेल्फ कह सकें कि आई एम इटसेल्फ होटल, आई एम इटसेल्फ इंडिया, मतलब आप इंडिया से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, पहला फैक्ट। आर्टिकल 1(2) कहता है, 1 में जो 2 है वो ये कहता है कि जो इंडिया की यूनियन और स्टेट हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होंगे, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में, और फर्स्ट शेड्यूल में उनके एरियाज और बाउंड्री भी मेंशन होंगी। तो इसमें क्या क्या मेंशन होंगे, यूनियन होंगे, यूनियन की स्टेट्स होंगे और उनकी टेरिटरीज भी मेंशन होंगी। आर्टिकल 2 अब क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ
Parliament may by law admit into union or establish new state on such term and condition as its think fit. तो इसका एग्जाम्पल अपन कैसे देखेंगे, देखना 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में आर्टिकल 2 के आगे भी एक आर्टिकल जुड़ा वो था 2A, और उसके अनुसार सिक्किम अब भारत का हिस्सा है। सिक्किम इज नाउ एन स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये आर्टिकल 2 और 2A हुआ। तो फिर कौन सी डेट भी ध्यान रखिएगा कि वो थी 26 अप्रैल 1975 बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कौन से संवैधानिक संशोधन से बना, तो उसका आंसर है 36। अब आगे है कि आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 वो कहता है कि पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 में कोड वर्ड याद रखो, फिदा, अरे वो आशिकों वाला फिदा नहीं, ये वाला फिदा, फिदा। ए पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है, पहला फॉर्म अ स्टेट, increase the area of state, decrease the area of state, alter the boundary of state and alter the name of state। मतलब किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है, उसके एरिया में बढ़ोतरी कर सकता है, उसके एरिया में कमी कर सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है, उसकी बाउंड्रियां परिवर्तित कर सकता है। पर ध्यान देने की बात है कि प्रेसिडेंट को स्टेट लेजिस्लेचर को पहले ये रेफर करना पड़ेगा, उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसेस से ऐसा हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आया, क्या पार्लियामेंट चाहे तो पूरे भारत के नक्शे को बदल सकता है? सोच के आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है हाँ। एजिटेशन हो जाएगा, वैसे पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट यदि पार्लियामेंट चाहे तो हाँ, इंडिया की बाउंड्री को रीड्रॉ कर सकता है। ये पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर है। इसको नोट करिए कि पार्लियामेंट चाहे तो इंडिया की बाउंड्री को रीड्रॉ कर सकता है। आर्टिकल 4 बस तीनों का कंक्लूजन है। आर्टिकल 1 देख लिया, नाम है। आर्टिकल 2 में प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 2 में अपन ने देखा कि सिक्किम जुड़ा 2A से। आर्टिकल 3 में देखा फिदा की फॉर्म, इंक्रीज, डिमिनिश एंड एरिया। आर्टिकल 4 में ये है कि क्या ये संवैधानिक संशोधन करना जरूरी है 368 में। तो इसका आंसर है कि रीड्रॉ बाउंड्री करने के लिए या इंक्रीज या डिमिनिश करने के लिए संवैधानिक संशोधन करना जरूरी नहीं है। बाय सिंपल मेजॉरिटी या सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव एक्शन से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे अपन को ये देखना है कि इनसे भी कुछ विवाद आए। तो रीड्रॉइंग बाउंड्री से एक फेमस विवाद आता है, बेरुबारी यूनियन केस 1969 में। उसमें प्रेसिडेंट ने पूछा कि क्या भारत रीड्रॉ तो कर सकता है, पर क्या किसी फॉरेन स्टेट को अपने इनक्लेव्स दे सकता है। तो बेरुबारी बेसिकली बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर पे कुछ इनक्लेव्स हैं जिनको बेरुबारी के नाम से जाना जाता है। तो बेरुबारी यूनियन के केस को हम किसी दिन बहुत एलैबोरेट ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में बेरुबारी यूनियन, केशवानंद भारती केस, मिनरवा मिल्स केस, इनके अलग स्थान है और इनको समझना बहुत जरूरी है। तो इंडिया के बारे में कहा गया कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। कहने का मतलब कि भारत परिवर्तित नहीं हो सकता, मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। यानी जब चाहे पार्लियामेंट सिंपल लेजिस्लेटिव एक्शन से किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। तो ये कारण है कि पार्लियामेंट अभी भी संप्रभु है, सर्वोच्च है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता उपरांत क्या क्या समस्याएं भारत में आई, जिससे कि मतलब कि अपन को पता होगा कि 552 रियासत थी, 549 ने साइन कर दिया था, लेकिन 3 ऐसी रियासतें हैं। वो रियासतें हैं कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से
हैदराबाद को पुलिस एक्शन से और जूनागढ़ को प्लेबिसाइट रेफरेंडम से भारत में सम्मिलित किया गया। फिर आता है कि धार कमीशन क्या है, फजल अली आयोग क्या है, जेवीपी कमेटी क्या है, इन सबको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।